अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम मुझे सुनने वालों को अमन का सतरंगा सलाम। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सतरंगा मतलब क्या होता है। सतरंगा मतलब इन जो रेनबो होता है कई रंग का होता है। तो मेरे भारत में बहुत डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग मज़ाहिब के लोग रहते हैं। तो उनके लिए मैंने खुद निकाला है कि सतरंगा सलाम। कुछ लोग मुझे ये बोलते हैं कि अमन आपने तो अपने आगे से रिजवी हटा दिया था, तो आप फिर रिजवी क्यों बताती हैं। तो वो एक इमोशनली एक लाइव था जहाँ मैं बताना चाहती थी कि मुझे शिया या सुन्नी या मतलब इस कैटेगरी में ना बांटा जाए। मैं अमन हूँ और अमन रिजवी मेरा सरनेम है और मैं फादर का नाम मेरे आसिम है। और वो क्योंकि वसीम रिजवी की वजह से लोग मुझे टैग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ मैं अमन आसिम हूँ। किसी भी नाम के आगे से सरनेम हटाना इतना आसान नहीं होता। ये बाय बर्थ हमें मिला हुआ है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारे हर जगह आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट सब जगह है। तो वहाँ से ये हटाना इतना आसान नहीं है और एक मुंह पर चढ़ा हुआ है कि एकदम से फटाक से बता दो जी मैं अमन रिजवी हूँ। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तमाम मुझे सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम और जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तमाम आप लोगों की मैं बड़ी दिल से थैंक्सफुल हूँ कि आप आते हैं मेरे लाइव पर और मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मुझे गौर से सुनते हैं, मेरे लिए इतना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं। आज 26 मार्च है और 26 मार्च जो है एक वैल्यूएबल है आज, क्योंकि भारत में किसानों ने भारत बंद का एक अनुमान करा था, एक कॉल करी थी जो बहुत सुपर डुपर तौर पर हिट रही। लेकिन आज का मेन मुद्दा इसके बाद में मैं किसानों को डिस्कस करूंगी। आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि आज जो है बांग्लादेश बनने का दिवस है, यानी कि आज 26 मार्च है। 26 मार्च 1971 में बांग्लादेश एक मुल्क की शक्ल में देखा गया था। और जैसे कि आप जानते हैं पूरे बंगाल में बर्बादी लगाने के बाद, वहां पर तबाही मचाने के बाद हमारा झूठ का जनरेटर यानी भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी साहब बंगाल पहुंच चुके हैं और वहां पर काला झूठ छोड़ रहे हैं अपने जनरेटर से। शायद आपको नहीं पता होगा कि मोदी जी जिस विमान से गए वो करोड़ों का विमान था और जो 200 सीटर था, यानी कि उसमें 200 सीटें थी उस विमान में। अगर मोदी जी चाहते तो बहुत सारे बंगालियों को ले जाते और हसीना को भी खुश कर देते, जहां पर ये बैठ के हसीना के साथ बिरयानी खाने गए। लेकिन भाई कमाल है इन लोगों का भी कि उस अकेले इतने बड़े जंबू जेट जहाज में भक्तों के भगवान अकेले बैठकर गए और वहां पर जाकर जबरदस्त पैमाने पे अपने झूठ के जनरेटर से काला धुआं छोड़ रहे हैं। भक्तों के भगवान फरमाते हैं कि बांग्लादेश बनने में मैंने बहुत कुर्बानियां दी। उस वक्त मैं जेल जाता था जब बांग्लादेश बन रहा था। तो भक्तों और इनके भगवान को ज़रा कोई आप लोग ही जाकर बताओ कि जिस वक्त बांग्लादेश बना था 26 मार्च 1971 में, उस वक्त भारत की में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी। और कमाल की एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, उस वक्त दूर दूर तक भी बीजेपी का कहीं से कहीं तक वजूद नहीं था। हाँ आरएसएस थी, ये 1923 में बन चुकी थी। लेकिन भाई कमाल है हमारे भक्तों के भगवान को कि झूठ बोलते हुए ना तो इनकी जबान कपकपाती है, ना इनके चेहरे पर जरा सा फर्क पड़ता है, ना इनको इस बात से फर्क पड़ता है कि पब्लिक इन्हें सिर्फ पागल समझती है। मतलब जिस बांग्लादेश को बनाने में इंदिरा गांधी का बहुत अहम रोल था। और बांग्लादेश कहाँ से बना था? बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा था। अब आप सवाल करेंगे कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से टूटा था तो इंदिरा गांधी ने कैसे बनवाया था? तो सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान में एक बंदे थे जिनका नाम था अतीकुर रहमान, कुछ ऐसे शफीउर रहमान इस तरह का नाम था। और वो वहाँ पर भारी अक्सरियत में उन्होंने वोट 1970 में वहाँ पर इलेक्शन हुए थे और वो भारी बहुमत से कामयाब हुए थे।
और जब वो कामयाब हुए थे तो वो सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते थे कि वो सत्ता में आए। उनकी पार्टी का नाम था अवामी मुस्लिम लीग पार्टी। उसी वक्त भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही थी और इंदिरा गांधी जी बड़ी माइंडेड थी। उन्होंने दिमाग इस्तेमाल करा और बहुत ज़्यादा वहाँ पर पाकिस्तान में मारकाट शुरू हो गई बंगालियों के लिए। तो बंगाली बहुत ज़्यादा तादाद में भारत में आके शरणार्थी बन के बसने लगे और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें बहुत सपोर्ट करा और आवाज़ उठाई। और फिर 1971 में इंदिरा गांधी की ये अजीम कुर्बानी थी कि बांग्लादेश आज बांग्लादेश के नाम से अलग मुल्क माना जाता है। इसमें मोदी जी ने क्या करा, कौन सी तारीख में ये जेल गए, किस खुशी में जेल गए, करा क्या था इन्होंने बांग्लादेश के लिए। मोदी जी आप तो बीजेपी से हैं, या तो आप पब्लिकली ये वाली बात कहिए कि आप कांग्रेस में थे और गद्दारी करके आप बीजेपी में जाकर कूद गए। क्योंकि मैं आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किराए का मकान है। बीजेपी में कोई भी नेता अपना नहीं है, सब कोई बीजेपी से गया हुआ है, कोई कांग्रेस से गया हुआ है, सॉरी बीजेपी से नहीं, कोई कांग्रेस से गया हुआ है, कोई दूसरी पार्टी से गया हुआ है। तो यानी बीजेपी में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो बीजेपी से हो। सारे लूट खसोट करके, खरीदो फरोख्त करके, ईमान फरोश लोगों को जमा करके जो जमावड़ा बनाया गया, उस पार्टी का नाम है बीजेपी पार्टी। और हमारे झूठ के जनरेटर जो हैं बंगाल में जाके कह रहे हैं कि भाई बंगाल बनाने में मैंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, मैं जेल गया था। और आपको शायद ना पता हो, ये वही बांग्लादेश है जिसको बर्बाद करने के लिए, जिनको पकड़ पकड़ के भारत से बंगालियों को बांग्लादेश फेंकने के लिए इन्हीं भक्तों के भगवान नरेंद्र मोदी ने एनआरसी सीए शुरू करा था आसाम से, ताकि बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के, जिनको ये घुसपैठिए कह रहे थे, बांग्लादेश फेंका जा सके। और आपको शायद पता भी हो कि आसाम में इतनी सारी फैमिलियों को तोड़ने में बीजेपी का हाथ है कि किसी की बीवी को बांग्लादेश फेंक दिया, किसी के बच्चे को बांग्लादेश फेंक दिया, यानी कोई तो बांग्लादेशी हो गया, कोई भारतीय हो गया। यानी जिस बंगालियों को बर्बाद करने के लिए ये झूठ का जनरेटर, ये बीजेपी जुमला पार्टी, ये बलात्कार पार्टी, ये झूठी पार्टी और ये हमारे झुटलर शाह, ये हमारे झुटलर शाह जो हैं बांग्लादेश में फड़े फेंक रहे हैं और हसीना के साथ गुट्टर गूं कर रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं और कह रहे हैं बंगाल वासियों मैंने बड़ा योगदान दिया था जब बांग्लादेश बना था। किसको पागल बना रहे हो तुम, किसको पागल बना रहे हो? मियाँ खलील फाख्ता चुग गई खेत। मियाँ वो ज़माने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। इस वक्त डिजिटल हो चुकी है दुनिया, मोबाइल भी किसी चीज़ का नाम है, किसी चिड़िया का नाम है, गूगल भी किसी चिड़िया का नाम है। 2 साल का बच्चा भी सर्च कर लेगा कि कौन कहाँ पर सच बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। जिन बंगालियों को बर्बाद करने के लिए आपने एनआरसी शुरू करी थी आसाम से, और आपने हज़ारों की तादाद में बंगालियों को बर्बाद करा, घुसपैठिया बताया और पकड़ पकड़ के आपने आसाम से धक्का देके बंगाल फिकवाया। आज आप वहां जाके नौटंकी कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश हमने बनवाया था और मोदी जी जेल गए थे बांग्लादेश को बनवाने में। तो मेरे भाइयों और बहनों सवाल बनता है कि मोदी जी ये बताएं कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो क्या मोदी जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के साथ गद्दारी करके इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने बीजेपी रखा? तो ये लोग झूठ बोलते हुए नहीं सोचते कि हम कह क्या रहे हैं। और अभी आपको याद होगा 3 दिन पहले यही हमारे झुटलर शाह पाकिस्तान डे पर इमरान खान को मुबारकबादें पेश कर रहे थे कि हमें बड़ी खुशी है कि आज पाकिस्तान बनने का दिन है। 23 मार्च में वहाँ पे छोड़ रहे थे, 26 मार्च में बांग्लादेश में छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी तबाहियाँ बंगाल में मचानी थी, अब वहाँ पर जितनी तबाहियाँ मचा सकते थे इन्होंने मचाई, चिल्लम चिल्ली मचाई और खुफिया प्लेन से ये बांग्लादेश चले गए। क्योंकि ममता बनर्जी का तो ये कुछ उखाड़ नहीं पाए, वहाँ तो ये कामयाब हो नहीं पाए। ये नरेंद्र मोदी जी भक्तों के भगवान जो रविन्द्रनाथ टैगोर बनने चले थे और अपनी दाढ़ी इतनी लंबी कर ली ताकि
ताकि बंगालियों को बेवकूफ़ बनाया जा सके और कहा जाए मैं मोदी तो रविन्द्रनाथ टैगोर हूँ, उनका रूप हूँ मेरे भाइयों और बहनों, मैं तो टैगोर हूँ, मैं पुनर्जन्म हूँ टैगोर का। और जाकर इन्होंने बंगाल में तबाहियां मचानी शुरू करी, झूठ का जनरेटर वहां धुआं छोड़ता रहा और जब वहां से बंगालियों ने इनके लात मारी, इनको भगाया और आज भी ममता बनर्जी की स्टेट बंगाल में बीजेपी वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। कोई सांप बन रहा है, कोई अपना को किंग कोबरा कह रहा है। मतलब इनकी जो पार्टी है वो इस वक्त इतनी परेशान है कि मोदी जी दुम दबाकर बांग्लादेश भाग गए। मोदी जी ने देखा कि ममता दीदी तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, तो चलो अपना झूठ वहां पर जाकर छोड़ता हूं, और आज बांग्लादेश पहुंच गए और वहां जाके खुराफाती दिमाग उल्टी सीधी बकवासें कर रहे हैं और हमारे भारत की एक बार फिर बेइज्जती खराब कर रहे हैं कि बांग्लादेश बनवाने में मोदी जी का बहुत जबरदस्त योगदान रहा और ये जेल गए थे। जिस कांग्रेस पे ये पतंग उड़ा रहे हैं, 70 साल का हिसाब ले रहे हैं, उसका ही काम पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का पूरा क्रेडिट इंदिरा गांधी को जाता है। बांग्लादेश बनवाने में इंदिरा गांधी ने बहुत अहम रोल अदा करा था, ये मैं नहीं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हमारे झूठ के जनरेटर, भक्तों के भगवान अपना झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे और ओपनली वहां पर अपना धुआं छोड़ रहे हैं, काला धुआं छोड़ रहे हैं। झूठ का जनरेटर के बांग्लादेश हमने बनवाया, हम जेल गए थे बांग्लादेश को बनवाने में। यानी बंगालियों को बर्बाद ये कर रहे हैं, बिरयानी खाने बांग्लादेश ये जा रहे हैं और बेचारे टके टके के जो गोबर भक्त हैं वो मेरी पोस्ट पर आ रहे हैं और अपनी अम्मा लुटवा रहे हैं, क्योंकि सच इनसे हजम नहीं होता। तो ये था बांग्लादेश की सच्चाई, जहां पर भक्तों का भगवान उल्टी सीधी स्टेटमेंट देके भारत की रही सही कसर, रही सही इज्जत पर और ज्यादा गंद मचा रहा है कि पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये भक्तों के भगवान भारत को इस लायक भी नहीं छोड़ेंगे कि हम छोटे छोटे देशों के सामने नजर उठाकर ये कह सके कि हाँ हम भारतीय सच्चे होते हैं, देशभक्त होते हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि क्या कर रही है ये सरकार, हमारे साथ कितना झूठ परोस रही है, कितने ड्रामे कर रही है। अब हम आ जाते हैं किसानों की तरफ। आज 26 मार्च है और आज किसानों ने एक कॉल करा था कि भारत को बंद करा जाएगा 26 मार्च में। और कमाल की बात है कि भारत की जितनी भी स्टेट है, 29 स्टेटों में ये बंद कामयाब रहा। ना रेल चली, ना मेट्रो चली, ना बैंक खुले, ना रोड चला, ना दुकानें खुली। और कमाल की बात ये, बीजेपी के अलावा तमाम स्टेट की गवर्नमेंट इस बंद में किसानों के साथ थी। जबरदस्त जन्नाटेदार तमाचा बीजेपी के मुंह पर जो कह रही है कि नहीं, किसानों के मैटर में पूरा भारत हमारे साथ है। कमाल की बात यह है मेरे भाइयों और बहनों, जो किसान इस वक्त 3 बिल के लिए बैठे थे कि नहीं ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए, अब उन किसानों ने अपना एजेंडा इतना वड्डा कर दिया है, इतना वड्डा कर दिया है कि अब उनके एजेंडे में ये भी आ गया है कि ईवीएम को बैन करा जाए, ये जो प्राइवेट बैंक हो रहे हैं ये लूट मार बंद करी जाए, जमाखोरी बंद करी जाए, जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए, जिसकी जितने हिस्सेदारी उनको उतनी भागीदारी दी जाए। यानी कि बीजेपी ने जहां पर टक्कर मारी है, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया और इन किसानों ने बीजेपी सरकार की ऐसी की तैसी मार दी है। और ये चाहकर भी इन किसानों को यहां से हिला नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे। बेशक इनका स्ट्रीम मीडिया, ढीठ मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, तवायफ मीडिया कुछ भी मुजरे कर ले, उसके बावजूद ये किसान लगातार यहां बने हुए हैं और रोज ब रोज भारतवासियों का सपोर्ट इनके साथ मिल रहा है, आ रहा है। और आज भारत बंद ने ये दिखा दिया कि मोदी जी तुम्हारी चिता को, बीजेपी की चिता को मुख अग्नि ये किसान ही देंगे, ये अन्नदाता ही बीजेपी की मुख अग्नि
में आखिरी काम करेंगे और इनको मुख अग्नि देंगे और इस कमल को इस तरह कीचड़ में घुसाएंगे कि दोबारा खिलने ही नहीं देंगे। ये हैं मेरे भारत के किसान। अरे अन्नदाता हैं वो, कोई ऐसे आम से लोग नहीं हैं। वो तुम्हें रोटी खिलाते हैं, वो तुम्हें भारत को चलाते हैं, वो भारत की इकोनॉमी तय करते हैं, वो अंबानी अदानी को बनाते हैं। उनके दम पे बैंक चलते हैं, उनके दम पे मंडियां चलती है, उनके दम पे भारत चलता है, उनके दम पे भारत सांसें भी लेता है, खाता भी है। ये है मेरे भारत के किसान। इनको तुमने क्या समझा था? गरीब गुरबा समझा था। तुमने सोचा सब लूट पड़ी हुई है, बैंक हम लूट रहे हैं, ईवीएम लूट रहे हैं, हम कारोबार लूट रहे हैं, मेट्रो लूट रहे हैं, एलआईसी लूट रहे हैं, तो चलो इस बार जो डाका डालें हम अन्नदाता पे डाल देते। उनकी ज़मीनें लूटने चले थे मोदी जी। कुर्सी बचाना भारी पड़ गई। अब बीजेपी का अस्तित्व ही ख़त्म है और इसी वजह से ये सरकार दिमाग डाइवर्ट करने के लिए गाय गोबर मंदिर मस्जिद तीर त्रिशूल तलवार कर रही है कि आपस में लड़वा रही है। अब तो ये भी कॉल आ गई कि जितने भी गिरजाघर हैं, जितने भी चर्च हैं, उन पर भी हमला करा जा रहा है। वहां भी जाकर ये सारे जाफरानी गुंडे, ये नागपुर के हेडक्वार्टर, नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर की नाजायज औलादें वहां जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। हैंडीकैप्ड को मारा जा रहा है। अभी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक हैंडीकैप्ड को एक आदमी मार रहा है। आपको पता है वो आदमी कौन है? वो दिल्ली दंगों में मास्टर माइंड था। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मार रहा था, दुकानें जला रहा था और जेल चला गया था। और जेल से बाहर आते ही वो नामर्द एक हैंडीकैप्ड को मार रहा है, उससे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है, वैसे मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। ये है इनकी मेंटालिटी, ये है इनकी मेंटालिटी। यानी इनके भगवान नरेंद्र मोदी तो गुटरगू कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ गुटरगू कर रहे हैं। और इनके टके टके पर बिकने वाले ये जाफरानी गुंडे, ये आरएसएस के दलाल, ये गोबर भक्त, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये पकड़ पकड़ के हैंडीकैप्ड अपाहिजों पर हमला कर रहे हैं। यानी कितने नपुंसक हैं ये, कितने नामर्द हैं ये, दिमागी तौर पर कितने कंगाल हैं ये कि इनको इंसान की पहचान नहीं रही कि जो मजलूम चल नहीं सकता, रेंग रहा है फर्श पर, उसको पकड़ करके नामर्द ये हिजड़ों का झुंड उस पर हमला कर रहा है और कहते हैं हम तो जय श्री राम वाले हैं। जय श्री राम को बदनाम कर दिया, उनके नारों को बदनाम कर दिया। 12 साल के बच्चे के साथ क्या करा इन्होंने? डासना मसूरी में, ये डासना मसूरी वहीं आता है जहां पर ये किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, गाजीपुर के पास आता है, ताकि गाजीपुर का प्रोटेस्ट खत्म करा जाए। इसीलिए गाजीपुर के आसपास डासना मसूरी में एक 12 साल के लड़के को मारा जाता है इस जुर्म में कि वो पानी पीने मंदिर में चला गया था। ये हैं ये जाफरानी गुंडे, ये टके टके पे बिकने वाले, ये गुफाओं की नाजायज औलादें। ये है वो गाय का मूत्र पी पी के इनके अंदर ना तो गर्मजोशी रही है ना इंसानियत रही है। ये जानवरों से भी बदतर हो गए। किसी जानवर को आपने सुना, किसी कुत्ते को आपने देखा कि उसने कुत्ते को फाड़ डाला हो? किसी बिल्ली को आपने देखा उसने बिल्ली का शिकार करा हो? किसी शेर को आपने देखा कि उसने शेर का शिकार करा हो? नहीं करा। ये सारा भी, ये सारी खराबी भी इंसानों में पाई जाने लगी जब से ये दरिंदे भारत में आ गए। ये जाफरानी गुंडे, ये आरएसएस 1923 में जब से भारत में आई है, इसने भारत को सिर्फ बर्बादी, तबाही, नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। और अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा बीजेपी पार्टी। आगे से मोदी को लगा दिया कि भाई तू तांडव करता रहे, कभी तू जवान बन जा, कभी तू कुछ बन जा, कभी तू रविंद्रनाथ टैगोर बन जा। और पीछे से इसकी जो लगामें हैं वो किसके हाथ में? वो अंबानी अदानी के हाथ में। और अंबानी अदानी आरएसएस ग्रुप के सबसे बड़े चाटुकार है। सब यही चला रहे हैं पूरे भारत को नफरतें फैलाने के लिए। और पूरा भारत इस वक्त नफरत की भट्टियों में झुलसाया जा रहा है। लेकिन कमाल है, उन लोगों को सलाम है, सैल्यूट करती है ऐमन रिजवी उन लोगों को जो इन नफरतों का जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम भाई आकर कह रहे हैं कि नहीं, ये टुच्चे मुच्चे पेडित पंडित रहे होंगे जिन्होंने आसिफ को मारा होगा। हम नहीं हैं ऐसे, हम हिंदू मुसलमान वाले नहीं हैं। हमारा दिल, हमारा घर, हमारे मंदिर हर कौम के लिए खुले हुए हैं।
तो ये है, जितना ये सेंध लगाएंगे, जितनी ये नफरतें बांटेंगे, भारत उतना ही एक होता चला जाएगा। इनको पता है, इन्होंने ग्राउंड पर आके तो कोई काम करा नहीं है, सिर्फ नफरतें फैलाई हैं, लूट खसोट करी है, लोगों की बेटियां उठाई हैं, ना दलितों को छोड़ते हैं, ना बुढ़ियों को छोड़ते हैं, ना नौजवानों को छोड़ते हैं। तो अब ये परेशान है कि हम आएंगे किस तरह। हमारे विकास का नाम तो विकास दुबे है, जो हमने यूपी में पैदा करा था, और हमने उससे ही पुलिस का एनकाउंटर करवा दिया था। दुनिया के इतिहास का एक ऐसा एनकाउंटर था कि जब पुलिस वाले वैनों में भरकर एक अदना से विकास दुबे को एनकाउंटर करके मारने जाते हैं, तो होता क्या है, 30-40 पुलिस वालों का एनकाउंटर वो विकास दुबे कर देता है। वो करता नहीं, वो करवाया जाता है, क्योंकि विकास दुबे के पास ऐसे ऐसे राज थे जो यूपी की सत्ता भी गिरा देता और सेंटर को भी हिला देता। इसलिए विकास दुबे से उन पुलिस वालों को मरवा दिया गया जो बहुत ईमानदार थे, और फिर विकास दुबे को भगवा दिया। और जब विकास दुबे ने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं, यानी उससे पहले विकास दुबे को पकड़ ही नहीं पाए, और जब विकास दुबे ने मंदिर में जाकर सरेंडर कर दिया तो उसको इन्होंने एनकाउंटर करके मार दिया कि भाग रहा था, गाड़ी से भाग रहा था। तो ये है इनका विकास, इनका विकास ये है। और ये वही विकास कह रहे थे बंगाल में जाके कि ममता नहीं चाहती यहाँ विकास पैदा हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास पैदा हो ताकि बंगाली हम तुम्हारी भी ऐसी की तैसी मारें। और ममता ने जब ये वाली बात समझी नहीं और वहाँ के लोगों ने इसको धुतकार दिया, तो भक्तों का भगवान रातों रात अपना एक प्लेन उठाता है और वहाँ पर बांग्लादेश पहुँच जाता है और कहता है, बांग्लादेशियों, बांग्लादेश तो मैंने बनाया था, मैं जेल गया था। हद होती है झूठ की भी भाई, तौबा है भाई, तौबा है। इतना बड़ा झूठा मैंने लाइफ में नहीं देखा कि 1 लाख नहीं करोड़ों झूठे मरे होंगे जब ये झूठों का भगवान ये नरेंद्र मोदी जी दुनिया में आए होंगे भक्तों के भगवान बनकर। तौबा है भाई, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, ऐसे प्रधानमंत्री, कभी चाय वाले, कभी पकौड़े वाले, कभी चौकीदार, कभी झूठ का जनरेटर, हर बार झूठ, मक्कारी, अय्यारी और भारत को बेचने की पूरी तैयारी। ये नाम है बीजेपी सरकार का। तो जिस तरह आज मेरे किसानों ने इनके दोनों मुंह पे जन्नाटेदार तमाचे मारे और कहा कि देखो पूरा भारत हमारे साथ है, हमें जाहिल समझने की गलती ना करी जाए, हम किसान चाहें तो मिनटों में सत्ता भी गिरा देंगे, तुम्हें भी उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हम गांधी सोच वाले, इसलिए हम यहाँ नहीं आ रहे हैं। एक भगत आ चुका है, एक गोबर भक्त आ चुका है और हमारे मोहम्मद साहब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा है। तो तेरी गाली देने से कुछ नहीं होगा, तू तो खुद एक गाली है, तेरी पैदाइश गुफाओं में हुई, तू तो खुद एक गाली है कि तू भगवादारी है, तू आरएसएस की नाजायज औलाद है और तुझे तेरे बाप का नहीं पता। तो गाली बनती है क्योंकि तू गाली है, इसलिए तेरे मुंह से गालियां ही निकलेंगी। गोबर खाने वाले मुंह से गोबर ही निकालेंगे, मूत्र पीने वाले मुंह से मूत्र ही निकालेंगे। तो तेरी गाली का हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू पैसे ले और जा। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज आपने देखा कि भारत में आज दो सेलिब्रेशन मने। एक तो भक्तों का भगवान बांग्लादेश में झूठ बोलते हुए पकड़ा गया, और दूसरा आज मेरे किसानों ने पूरे भारत में भारत बंद का जो एक ऐलान करा था वो सुपर डुपर हिट रहा। इतनी तो कोई फिल्म हिट नहीं होती होगी जितना वो बंद हिट रहा। और किसानों ने दिखा दिया कि इस बार जो सत्ता आएगी, इंशाअल्लाह मेरे किसान भाई तय करेंगे कि सत्ता में कौन आएगा। और अभी भी वक्त है, मैं आप तमाम किसानों से कहना चाहती हूँ कि अभी भी वक्त है, यूपी में जल्दी से एक पार्टी बना लो, किसान पार्टी बना लो, और फिर देखो कि 22 में तुम्हारी सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी। जो किसान 4 महीने से बिना उसके गवर्नमेंट की सपोर्ट के लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो वो क्या सरकार नहीं चला सकते? तो चला सकते हैं। टकैत साहब अगर चाहें
तो पार्टी बना सकते हैं और यूपी को इस बार बहुत ज़बरदस्त चीफ मिनिस्टर मिल सकते हैं जो किसान हो सकते हैं, किसानों के लीडर हो सकते हैं। तो ये किसानों को ये वाली बात समझनी चाहिए कि इस बार उनको अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए और पार्टी बनाकर फिर यूपी में इलेक्शन है तैयारी कर देनी चाहिए। और देखिए सारे किसान आपको सपोर्ट करेंगे और फिर इस बार हो सकता है कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो टकैत साहब हमारे सामने हो। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है ये वाली बात मैं कह रही हूँ। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरा लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो ये मेरा पेज है जिसका नाम है ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो करें और लाइक करें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, मुझे कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ ये कंडीशन अप्लाई है। ये गोबर भक्तों के लिए नहीं है, आरएसएस के दलालों के लिए नहीं है, मूत्र विसर्जन वालों के लिए नहीं है, गोबर गंडेशों के लिए नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बुद्धिजीवी हैं, जिनके पास दिमाग है, जो भारत की परवाह करते हैं, जो भारतवासी हैं, जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं। तो उन तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी आपका सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखिए। अगर मुझे लगा कि हाँ मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ और इसका जवाब बनता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं आपको उसका जवाब दूँगी। मैं लास्ट में पर यही कहूँगी कि ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, शब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय भीम, जय संविधान, जय जवान, जय कलाम।